जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप लोगों का खैरियत से हैं? सब ठीक हैं जी मेरा बेटा। आज हम लोग नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 6 जा रहा है, इनिशिएशंस ऑफ प्रोसिक्यूशंस, यानी प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी कब स्टार्ट हो जाती है। आज का हमारा क्वेश्चन ये है, इनिशिएशंस ऑफ प्रोसिक्यूशंस। हमने पिछले लेक्चर में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर डिस्कस किया था डिटेल से। आज हम लोग इनिशिएशंस ऑफ प्रोसिक्यूशंस यानी प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी कब स्टार्ट हो जाती है वो डिस्कस करने लगे हैं डिटेल से। तो चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्रोसिक्यूशन बिगिंस व्हेन, प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी कब स्टार्ट हो जाती है वो ज़रा देखते हैं। स्टेप नंबर 1, पुलिस सबमिट चालान्स टू मजिस्ट्रेट आज सेशन कोर्ट्स। प्रोसिक्यूशन का काम चालान के सबमिट होने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या? मतलब ये, जब कोर्ट में 173 के मुताबिक चालान सबमिट करवा दिया जाता है उसी वक्त प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। कोर्ट टेक्स कोग्निजेंस, जो ही चालान सबमिट करवा दिया जाता है कोर्ट टेक्स कोग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 टू 193 CRPC। तो दूसरा स्टेप क्या होता है कि कोर्ट कोग्निजेंस ले लेती है। नंबर 3, अक्यूज इज सप्लाइड कॉपीज ऑफ एविडेंस। अब कोर्ट जो नेक्स्ट काम है, टेक्स कोग्निजेंस, कोग्निजेंस लेने के साथ ही कॉपीज की सप्लाइड कर देती है। किसको? अक्यूज को। नंबर 4, कोर्ट फ्रेम चार्ज फ्रेम। चौथा स्टेप जो यहाँ पे है, साथ ही जो ही कॉपीज सप्लाई कर दी जाएंगी साथ ही चार्ज फ्रेम कर लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। अभी तक हमने 4 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड। नंबर 1, जो ही चालान सबमिट करवा दिया जाएगा कोर्ट में तो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही कोर्ट जो है वो कोग्निजेंस ले लेगी 190 टू 193 अंडर सेक्शन CRPC के मुताबिक। जब कोग्निजेंस लेगी साथ ही अक्यूज़ को या दूसरी साइड पे कंप्लेनेंट को ये कॉपी सप्लाई कर देगी। और चौथे नंबर पे साथ ही चार्ज फ्रेम कर लेगी जो कोर्ट है जी। उसके साथ जो प्रोसेस है, प्रोसिक्यूशन इज़ यूजली कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स वगैरह जो है वो इसको आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर लेंगे। प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसके साथ ही जी। आज ये जो इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन थी, असल में ये जुड़ा हुआ है ट्रायल के साथ भी। तो ऐसा करते हैं कि जो ट्रायल का प्रोसेस है क्रिमिनल कोर्ट्स में, ट्रायल भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। हम ट्रायल को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो ही बेटा हमारे पास ये मटेरियल है कि हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो ही चालान सबमिट करवा दिया गया, कोर्ट ने कोग्निजेंस ले लिए, साथ ही कॉपीज़ की सप्लाई कर दी गई अक्यूज़ को या कंप्लेनेंट को, तो उसी के साथ चार्ज फ्रेम कर लिया जाता है। चार्ज फ्रेम जो ही हो जाता है, ठीक है। अब ये सप्लाई ऑफ कॉपीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि FIR की कॉपी है, विटनेस की स्टेटमेंट वगैरह आ जाती है, मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट या साइट प्लान्स वगैरह आ जाते हैं। उसी के साथ हमारे पास जब कॉपी सप्लाई कर दी गई, चार्जिंग ऑफ फ्रेम हो जाएगा या फ्रेम चार्जिंग कर लिया जाएगा, चार्ज फ्रेम कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 242 265D। कोर्ट एक्सप्लेन द चार्ज, अक्यूज प्लीड्स गिल्टी आर नॉट गिल्टी। यानी कि ये जो चार्ज फ्रेम किया जाता है तो ये पढ़कर सुनाया जाएगा अक्यूज़ के सामने कि जनाब आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते। तो अगर तो वो कहता कि नहीं मैं नहीं इस चीज़ को मानता, तो फिर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस डिमांड की जाएगी। चलें जी, प्रोसिक्यूशन आप स्टार्ट कर दें, अपने विटनेस को लाएं, उनकी रिकॉर्डिंग करवाएं स्टेटमेंट्स को। तो क्या होगा? प्रोसिक्यूशन एविडेंस, विटनेस अपीयर्स वन बाय वन, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस होगा एंड री एग्जामिनेशन होगा इसमें, ठीक है। उसी के साथ जो ही प्रोसिक्यूशन अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करवाती है तो साथ ही स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड यानी 342 की स्टेटमेंट आती है अक्यूज़ की। कोर्ट क्वेश्चंस अक्यूज ऑन एविडेंस, फिर पूछ सकती है, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होगी। अगर वो स्टेटमेंट देना चाहता है तो क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं कोर्ट की तरफ से।
तो फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जनाब आपका कोई डिफेंस में एविडेंस है, अगर कोई है तो वो दे दे अक्यूज से रिलेटेड। तो उसके बाद जब जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना एविडेंस मुकम्मल कर लेते हैं, उसकी तरफ दूसरी तरफ से अक्यूज़ की तरफ से स्टेटमेंट हो जाती है 342 की, या कोई अपना गवाह पेश करना चाहता है, वो करने के बाद जब दोनों तरफ से फिर फाइनल आर्गूमेंट्स दोनों तरफ से हो जाएंगे, होने के बाद फाइनल जजमेंट होगी। ले बेटा, आज हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ही था। हमने इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन और ट्रायल को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा जजमेंट के मतलब। तो जजमेंट क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें जजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या जजमेंट किन चीज़ों के ऊपर या किन पॉइंट्स के ऊपर इंसार करती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। तब तक आप लोगों ने इनको तैयार करना है। ओके, खुदा हाफिज़।